हेलो गाइस, आज हम लेक्चर 8 में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ टेस्ट एंड टेस्ट इंटरेक्शन। टेस्ट के बारे में पिछले लेक्चर्स में भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि कैसे हम टेस्ट परसीव करते हैं, कौन सा टेस्ट के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है, कैसे नर्वस सिस्टम इसमें रिएक्ट करता है। और आज हम देखेंगे टेस्ट एंड टेस्ट इंटरेक्शन। अब टेस्ट इंटरेक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक टाइप ऑफ टेस्ट किसी भी फूड सब्सटेंस में मौजूद होते हैं तो उससे कैसे परसीव किया जाता है टेस्ट को। तो टेस्ट इंटरेक्शन ये दो या दो से अधिक टेस्ट के बीच में होता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपना टेलीग्राम चैनल जो है ये आप ज्वाइन कीजिए। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। गाइस, इसके अलावा प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो कि इससे रिलेटेड है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उस लिंक पे भी ओपन करके देख सकते हैं। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट जिसे हम सेंस करते हैं टेस्ट बर्ड्स के द्वारा। टेस्ट बर्ड्स ये आपके टंग में मौजूद होती हैं, जो छोटी छोटी पिपलियाएँ होती हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था। उससे हम टेस्ट को परसीव करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द परसेप्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आफ्टर बीइंग डिसॉल्व्ड इन सलाइवा। जो भी टेस्ट होता है हमारे मुंह में, ओरल कैविटीज़ में सलाइवरी ग्लैंड जो टंग के नीचे होते हैं वो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, और ये सलाइवा फूड के साथ में, फूड जितने भी जो भी हम ड्रिंक लेते हैं या हम जो फूड आइटम जो सॉलिड फूड लेते हैं तो उसके साथ में ये डिज़ोल्व होके फिर हमारे पेप्लियाई को, टेस्ट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और फिर हम इसके टेस्ट को परसीव कर पाते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द परसेप्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आफ्टर बीइंग डिसॉल्व्ड इन सलाइवा, ऑयल और वाटर बाय टेस्ट रिसेप्टर्स और पेप्लियाई फाउंड सुपरफिशियली ऑन टंग एंड अदर पार्ट ऑफ द माउथ। बेसिकली जो टेस्ट, परसेप्शन ऑफ टेस्ट, और इसको हम बोलते हैं गस्टेटरी परसेप्शन। बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, 4 बेसिक है और 1 इज अदर इज यूमामी। तो यार ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक स्वीट के लिए हम सुक्रोज लेते हैं, शुगर लेते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सैक्रीन, एस्पार्टम, दीज आर द एग्जांपल फॉर स्वीटनेस। सॉल्टी, सोडियम क्लोराइड हुआ, देन पोटेशियम क्लोराइड। सॉर टेस्ट के लिए एसिडिक फ्लेवर का जो भी रहेगा, जैसे कि आप जो फ्रूट जूस लेते हैं या मौसमी या ऑरेंजेस या फिर लेमन, ये सारे आपके सॉर टेस्ट में आता है। बिटर के लिए क्यूनाइन और कैफीन। जो हम टी जब लेते हैं, टी को जब कंज्यूम किया जाता है तो आपने देखते हैं कि वो थोड़ा सा कड़वापन आपके टेस्ट, जो टंग है, टंग के रूट ऑफ द टंग के साइड में आपको हल्का सा कड़वापन फील होता है, कैफीन की वजह से होता है। देन यूमामी इज चाइनीज टेस्ट, चाइनीज सॉल्ट, ये यूमामी टेस्ट के लिए होता है। नाउ व्हाट इज टेस्ट इंटरेक्शन? टेस्ट इंटरेक्शन मीन्स फूड्स कंटेन मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस which elicit all 4 types of taste sensation. So taste interaction occurs when at least 2 testants means chemicals which produces taste sensation are testants. So taste interaction occurs when at least 2 testants are presented simultaneously and affect the perception of each other. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेमन जूस की बात करें, लेमन जूस में हमने लेमन डाला है और इसमें अदर इंग्रेडिएंट में सॉल्ट है, स्वीटनेस के लिए शुगर है। अगर हम ये इसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट आपका ज़्यादा हो जाए, कोई एक कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है, टेस्ट की क्वालिटी, उस पर ये अफेक्ट पड़ेगा। सो टेस्ट इंटरेक्शन कैन आइदर बी एनहांसिंग और सप्रेसिंग डिपेंडिंग ऑन बोथ द टेस्ट क्वालिटीज, स्पेसिफिक टेस्टेंट इन फूड एंड टेस्टेंट कंसंट्रेशन। टेस्ट क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? स्पेसिफिक टेस्टेंट इन फूड। लाइक लेमन जूस में लेमन को हमने बढ़ा दिया और सॉल्ट को या शुगर को कम कर दिया, तो ये टेस्टेंट कंसंट्रेशन हो गया, और उसकी स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेस्टेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसमें, फूड में, तो उससे आपका ये टेस्ट इंटरेक्शन
ये बढ़ेगा या कम होगा, एनहांसिंग और सप्रेसिंग। सो टेस्टेंट्स इज केमिकल दैट प्रोड्यूसेस अ टेस्ट सेंसेशन बाय एक्टिवेटिंग टेस्ट रिसेप्टर सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी इन टेस्ट रिलेटेड पाथवेज इन नर्वस सिस्टम। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सीधे हमारे ब्रेन के साथ में कनेक्ट होते हैं और इन सब के लिए नर्व्स मौजूद होती है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स आपके नोज में होती है और ऑप्टिकल नर्व्स जो है आपकी आइज के पिछले हिस्से में होती है। तो ऐसे हर एक सेंस ऑर्गन्स के लिए नर्व्स होती है जो सीधे नर्वस सिस्टम के साथ में कनेक्ट होती है। अब an increase in concentration of one of testent is a real food may affect not only the perception of taste quality of that manipulated testent but also other perceivable taste qualities। तो मान लीजिए हमने लेमन जूस तैयार किया और उसमें हमने शुगर इंग्रेडिएंट जो है उसके प्रपोर्शन को बढ़ा दिया और हमने लेमन को कम कर दिया, या हमने सॉल्ट को भी बढ़ा दिया, शुगर को भी बढ़ा दिया, लेमन को कम कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा कंज्यूमर के लिए। उस तरह का लेमन जूस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हर एक इंग्रेडिएंट मीन्स टाइप ऑफ टेस्टेंट, वो भी इसके लिए किसी भी फूड क्वालिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एट हायर कंसंट्रेशन द इफेक्ट ऑफ सेकेंड टेस्ट इज जनरली टू रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द फर्स्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सॉल्ट रिड्यूसेस सॉरनेस ऑफ एसिड। अगर मान लीजिए कुछ बहुत ज़्यादा एसिडिक, बहुत खट्टा कुछ है, अगर हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो वो एसिडिक नेचर को सप्रेस कर देता है। एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट ऑन फ्रूट्स इंक्रीजेज द एपरेंट स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज। फिर अगर हमने फ्रूट में हमने सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दिया तो उससे जो है स्वीटनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉल्ट बढ़ेगा तो साथ में वो फ्रूट हमको कुछ ज़्यादा ही स्वीट लगेगा साथ में। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज ऑफ सॉल्ट इन टोमेटो सूप, सुक्रोज और एस्पर्टम इन आइस्ड टी, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके अलग अलग टाइप के। सो पिंच ऑफ शुगर में इम्प्रूव ओवर सॉल्टेड सूप। अगर सॉल्टेड सूप है उसमें अगर हमने थोड़ा सा शुगर डाल दिया तो शुगर का जो टिंच आता है वो भी आपका इसमें सूप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। सो शुगर रिड्यूसेस बिटरनेस ऑफ कैफीन। जो एकदम ब्लैंक टी पीते हैं, ब्लैंक टी मतलब कि जो फीकी चाय पीते हैं या शुगर फ्री यूज़ करते हैं, शुगर फ्री मतलब सैक्रिन नहीं, जिसमें हम शुगर या स्वीटनेस नहीं लेते हैं, तो ऐसी चाय अगर कोई लेता है और एक स्वीट टी लेता है मतलब उसमें शुगर है, तो दोनों में हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो शुगर रिच टी होगा मीन्स जिसमें शुगर होगा तो वो बिटरनेस को कम कर देगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा टेस्ट इंटरैक्शन क्या होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय videos. Thank you so much. All the best guys.